चलिए अब आ जाते हैं प्रिंटर्स की तरफ, जो कि हार्ड कापी इनपुट डिवाइसेस हैं, सॉरी सॉरी आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर्स क्या हैं जी? हार्ड कापी जो हमें चाहिए होती है। आउटपुट के हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, सॉफ्ट कापी और हार्ड कापी। तो जो हार्ड सॉफ्ट कापी पे तो हमने देख लिया अभी सारी। तो अभी हार्ड कापी के लिए हमें प्रिंटर्स चाहिए होते हैं। वो प्रिंटर्स की मदद से हम हार्ड कापी आउटपुट दे सकते हैं। अब इसको जो मेजर किया जाता है वो डॉट पर इंच होता है। वहाँ पर जो था उसमें आपने देखा था सॉफ्ट कॉपी में कि हम रेजोल्यूशन था, कलर रेजोल्यूशन होती है मेन चीज़, और उसका जो साइज हमने देखा था किस तरह वो चौड़ाई ज़रब लंबाई हम करके उसकी पिक्चर निकालते। प्रिंटर्स में होता ही है कि डॉट पर इंच, इसको जो मेजर किया जाता है वो डॉट पर इंच के साथ इसको मेजर किया जाता है, यानी कि डीपीआई कहते हैं, डीपीआई डॉट पर इंच। ये इसका मेन फीचर होता है कि 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स आएंगे। इससे प्रिंटर की जो है वो रेजोल्यूशन चेक की जाती है कि कितना अच्छा प्रिंटर है, इसका आउटपुट कितना अच्छा होगा। इसके अलावा अगर जनरल फीचर देखें, यूजर फ्रेंडली होता है, रिलायबल होता है, इट शुड ब्रेक डाउन ऑफन, इट शुड आल्सो प्रिंट स्मूथली विदाउट जैमिंग द पेपर्स। लेकिन ये कुछ इसमें इश्यूज भी आ जाते हैं। यूजर फ्रेंडली से मुराद ये है कि आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, तो इतना मुश्किल काम नहीं होता। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी रेजोल्यूशन, जो प्रिंटर की है। द क्वालिटी ऑफ अ sharpness of printed image in text depends on a printer resolution। प्रिंट होने के बाद जो हमारे पास पेज आता है, ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है, उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, डॉट पर इंच कितने होंगे, ये इसमें मेजर की जाती है। प्रिंटर विद अ हायर डीपीआई प्रोड्यूस अ बेटर आउटपुट। जितना डीपीआई ज्यादा होगा उतना महंगा भी प्रिंटर होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। फिर इसकी एक और करेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये चीज़, दूसरी वो ये होती है कि प्रिंट स्पीड, कि ये कितनी देर में कितने प्रिंट निकालेगा। तो वो उसकी डिपेंड करता है कि पेज पर मिनट क्या है इसको, या करेक्टर पर मिनट क्या है, या लाइन पर मिनट क्या है। ये डिपेंड करता है। दो तरह के आगे प्रिंटर्स पढ़ेंगे, तो उस बाज में होता है कि लाइन पर मिनट स्पीड होती है, बाज में होता है करेक्टर पर सेकंड्स कितने करेगा। और जो आम तौर पर हम जो प्रिंटर यूज़ करते हैं, जो लेज़र जेट वगैरह, इस पे जो पेज पर मिनट कि ये इतने पेज 1 मिनट के अंदर निकाल सकता है, डिपेंड अपॉन द कंटेंट। ठीक है। A faster printer finish the printing task quickly. Color printer typically take longer than a black and white printers। के जो कलर प्रिंटर्स होते हैं, इन पे जब आप प्रिंट आउट्स करते हैं वो ज़रा टाइम लेते हैं, क्योंकि उसमें उससे कलर भी पुट करना होता है। डिपेंड करते हैं, वो आगे आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो है लेज़र प्रिंटर, इस पे ज़रा स्पीड ज़्यादा होती है, पेज पर मिनट ये ज़्यादा निकालते हैं। इसके बाद है जी ड्यूटी साइकिल डिटरमाइन हाउ मेनी पेजेस a printer can produce, which usually measured in a page per month. For example, a personal laser printer has a duty cycle of about 3000 page per month. It means roughly 100 pages per day. एक दिन में अगर आप 100 पेजेस निकालें तो वो उसकी क्वालिटी ज़रा अच्छी रहती है। ज़्यादा निकालेंगे, वो एक ही दिन में 3000 निकालेंगे तो उस पर थोड़ा फर्क पड़ जाता है उसकी वर्किंग पे। उसके बाद आ जाता है जी ऑपरेटिंग कास्ट। इसकी ऑपरेटिंग कास्ट ऑफ प्रिंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल इंकजेट प्रिंटर रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट इन रिफिल रिलेटिवली एक्सपेंसिव इंक कार्ट्रिज, उसकी वो चेंज करनी पड़ती है। तो वो जो है उसकी वो कार्ट्रिज खत्म होगी या उसके अंदर जो उसकी इंक होती है वो खत्म होगी, तो उसको चेंज करना पड़ता है। फिर आज ये डुप्लेक्स कैपेबिलिटी होती है। प्रिंटर प्रिंट बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। बाज ऐसे भी होते हैं जो दोनों साइड एक ही दफ़ा डालते हैं, वो पेज लेता है, प्रिंट निकाल के वापस पेज को खुद ही विन करके बैक साइड पे वो प्रिंटिंग कर सकते हैं। मेमोरी होती है। कंप्यूटर सेंड्स डेटा इन इंस्ट्रक्शन फॉर अ प्रिंट आउट टू द प्रिंटर। Printer commands language PCL and PostScript language are widely used for communication between computer and printers। अब इसके PCL होती है जो इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाती है प्रिंटर और कंप्यूटर के दरमियान। डेटा इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन प्रिंटर मेमोरी। अब देखिए अगर नेटवर्क पे प्रिंटर लगा हुआ है, वो एक ही दफ़ा उसमें 3-4 प्रिंट्स आ जाते हैं, तो वो प्रिंटर अपनी मेमोरी में, प्रिंटर के अंदर मेमोरी भी होती है, वो उसमें स्टोर कर लेता है कि ये किसकी रिक्वेस्ट आई है, वो स्टोर अपने पास रखता है और उसके बाद उसके ऊपर लाइन में अमल दरामद करता है।
बास प्रिंटर होते हैं नेटवर्क इनेबल्ड होते हैं, उनके साथ नेटवर्क की केबल लग जाती है, ये वाईफाई होता है। आजकल जो नए आ रहे हैं उन सब में वाईफाई भी है। That enable printer can not directly network. Enable printer can connect directly to the computer network instead of the single computer. बास कंप्यूटर के पीछे पोर्ट बनी होती है जहाँ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, केबल लगा सकते हैं अपने नेटवर्क के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं। बाद में वायरलेस, आजकल जो नए आ रहे हैं वो वायरलेस है। अब आ जाती है जी कि ये सिक्योरिटीज के बाद अब प्रिंटर की दो मेजर टाइप्स होती हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये टाइप राइटर की तरह काम करते हैं। टाइप राइटर जो पुराने जमाने में होते थे वो ऐसे स्ट्राइक करते थे ना, वो उसकी पैटर्न से बने होते थे, जब उस पे बटन पे क्लिक करते थे वो पैटर्न जाके उस पे स्ट्राइक करती थी इस तरह से। तो ये उसकी तरह का काम करता है थोड़े की तरह। It prints characters or image by striking a print hammer or a set of pins against an ink ribbon. Ink ribbon होगा, उसके पीछे पेज पड़ा हुआ है, ये इधर से आप बटन दबाएंगे वो स्ट्राइक करेगा और बैक साइड पे उसके ऊपर जो भी इमेज पैटर्न पे बनी होगी वो बैक साइड पे हो जाती है। इससे साउंड पैदा होता है, ठक 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 ठक, इस तरह की साउंड इसमें आती है। लेकिन क्या इसकी क्वालिटी जरा लो होती है। ये ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं करती। मसलन बैंक्स में जो बैकअप रखा जाता है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स निकाली जाती है पूरे साल की और वो गते बनाए जाते हैं, तो उस पे चूंकि वो इतना जस्ट बैकअप के लिए वो चीज़ रखी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ पे उसकी जो है क्वालिटी इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। उसके पैरेलल अगर आपने ये बुक प्रिंट करनी है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी ताकि उसको सही तरह से पढ़ा जा सके। ये अखबार है, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर, ये इन जगहों पर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर बैंकिंग में, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रिंटिंग चाहिए होती है और उसकी क्वालिटी जस्ट बैकअप के तौर पे आप रखते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो सबसे पहले आता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इट प्रोड्यूस प्रिंटिंग इमेज विद टीनी पिंस। इसका जो हेड होता है, जो स्ट्राइकर होता है, उसके अंदर पिंस ये जैसे लगी हुई हैं। इन पिन के साथ वो स्ट्राइक करके लिखता है, जैसे आपको पहले दिखाया था। जब इसके ऊपर चूंकि पिंस होती हैं तो वो स्ट्राइक जब करता है तो इस तरह से, अगर उसने ए लिखना है लेट से, जैसे आपको पहले बताया था, वो इस तरह से स्ट्राइक करके ए लिखेगा। पिंस बनी होती है उस पर। अब इस पे डीपीआई जितना ज्यादा होगा, डॉट पर इंच, एक इंच के अंदर डॉट्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतनी इसकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। और ये इस तरह से वो स्ट्राइक करेगा, उसका थोड़ा ना जो हेड होता है, ये उसकी पिंस बनी होती है इस तरह से, ठीक है। तो इसे पिन स्ट्राइकिंग द थर्ड कॉलम ऑफ द लेटर ए। अब ये देखिए, ये अगर ए है तो ये उसको पिन से वो स्ट्राइक करेगा। अच्छा जी, उसके बाद अब इसकी जो मेजरमेंट होती है, स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट कैन प्रिंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में ये कितने कैरेक्टर्स लिख सकता है, ये इसकी स्पीड होती है इसकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। द स्पीड ऑफ मोस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेंजेस फ्रॉम 350 टू 1100 कैरेक्टर्स पर सेकंड। ये इनकी एक जनरल स्पीड होती है कि इसके दरमियान ये आपको मिलेंगे मार्केट से, और ये ज़्यादातर बैंकिंग में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से ये दिखाई देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी लाइन प्रिंटर। ये भी इसी तरह के हैं, जैसे उसमें करेक्टर पर सेकंड होता है, इसमें देखा जाता है कि लाइन प्रिंटर इज अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। इट प्रिंट्स एन इंटायर लाइन एट अ टाइम, एक ही दफा पूरी लाइन प्रिंट करेंगे। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन लाइन पर मिनट। वो करेक्टर पर मिनट पर सेकंड था, ये लाइन पर मिनट। एक मिनट में कितनी लाइनें लिख लेता है ये प्रिंटर, प्रिंट करेगा। मेनी लाइन प्रिंटर कैन बी प्रिंट 3000 लाइंस पर मिनट तक उनकी एक स्पीड होती है, ठीक है। ज्यादातर वो इस तरह में पाए जाते हैं। इसमें बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर इसमें आ जाता है। बैंड प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग हैमर ऑन और रोटेशन हॉरिजॉन्टल बैंड। और जो होता है चेन प्रिंटर इज सिमिलर टू बैंड प्रिंट, कंटेन्स कंप्लीट सेट ऑफ कैरेक्टर ऑन सेवरल सेक्शन ऑफ चेन। लाइन प्रिंटर के बाद जो अगला है वो डेजी व्हील। ये इस तरह का, वही जो उसका हेड होता है ये व्हील की तरह लगा होता है, घूमता है। इसके ऊपर कैरेक्टर इस तरह से लगे होते हैं, जिस कैरेक्टर ने करना होता है ये पूरे का पूरा कैरेक्टर उसके ऊपर प्रिंट कर देता है।
तो इसको डेजी व्हील लाइन प्रिंटर इज सिमिलर टू टाइपराइटर, ये भी इसी तरह काम करता है, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आता है। और कॉल्ड डेजी व्हील इसलिए कहते हैं कि इसकी वो एक पत्ती इस तरह से बना होता है, अगर आप देखिए फूल की तरह, और ये पत्ती बनी हुई है, इस पे वो पेटल्स इसके हैं। A motor rotates a wheel, इस wheel को रोटेट करती है, और hammer strike a petal against the ribbon when the desired character reaches a position on the paper पे जब पहुंचता है पूरे का पूरा character print करता है। This prints the character on the paper. Daisy wheel printer is slower than a dot pencil printer but better in quality, इसकी ज़रा अच्छी होती है, पूरे का पूरा character वो print करता है, क्वालिटी ज़रा इसकी बेहतर हो जाती है। अब आ जाते हैं ये उन प्रिंटर्स की तरफ जो आप मार्केट में जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। और इसमें स्ट्राइकिंग की तरह काम नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होते हैं, आप भी जो प्रिंटिंग करवा रहे होते हैं वो ये इन्हीं प्रिंटर्स पे करवा रहे होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन अ पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग, पेपर स्ट्राइक नहीं किया जाता। द कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड ऑन अ पेपर विद डिफरेंट मीन्स सच एज अ लेजर के साथ इसके ऊपर प्रिंटिंग की जाती है। कैसे बताता हूँ, सम प्रिंटर्स यूज स्प्रे इंक व्हाइल अदर यूज अ हीट एंड प्रेशर टू क्रिएट इमेज। इसके ऊपर जो यूज किया जाता है, स्प्रे इंक भी यूज की जाती है, हीट और प्रेशर के साथ इस पे किया जाता है, वो उसकी डिफरेंट टाइप्स से थर्मल आगे आती है। दिस प्रिंटर आर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, से बहुत फास्टर होते हैं, हाउएवर दे आर मोर कॉस्टली देन इम्पैक्ट प्रिंटर, दे प्रोड्यूस नो नॉइज ड्यूरिंग प्रिंटिंग। उसमें चूंकि वो हैमर का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इम्पैक्ट में, तो इसमें वो चीज़ नहीं है नॉन इम्पैक्ट में, इसलिए इसका शोर नहीं होता। तो ये जिस फोटो कॉपी मशीन काम कर रही होती है ये उस तरह से करती है। तो इसमें जो मशहूर है वो इंक्लूड लेज़र है, इंकजेट है और थर्मल प्रिंटर है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो लेज़र प्रिंटर होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका ये मिलकर ये बनता है लेज़र। तो इसमें होता क्या है जी, कहते हैं लेजर प्रिंट इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज वर्किंग इज सिमिलर टू द फोटोकॉपी मशीन की तरह, इट यूजेस अ लेजर बीम to burn special powder on the page to create a permanent image। एक परमानेंट इमेज डालने के लिए ये क्या करता है, लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। पेज होता है, इसके ऊपर इसके अंदर जो टूनर लगा होता है, उस टूनर में जो इंक पड़ी होती है वो पाउडर इंक होती है, ठीक है। तो ये पाउडर इंक उस पर स्प्रे करता है और लेजर के साथ उस पर बर्न करता है पेपर के ऊपर। ये इसकी साइंस है, ये फोटोकॉपी मशीन में भी है। तो वो क्या होता है, द पाउडर इज कंटेंट इन द टूनर, इसमें जो देखें, इट यूजेस अ लेजर बीम टू बर्न स्पेशल पाउडर ऑन द पेज टू क्रिएट परमानेंट इमेज। द पाउडर इज कंटेंट इन द टूनर, टूनर में वो पड़ा होता है, जब वो खत्म हो जाती है तो आप उस टूनर को रिफिल करवाते हैं, 2-3 दफा वो रिफिल हो जाता है और उसके बाद वो टूनर आपको चेंज करना पड़ता है। लेजर प्रिंटर प्रिंट्स कंप्लीट पेज एट अ टाइम, एक ही दफा ये पूरा पेज निकालेगा। इट आल्सो नोन एज अ पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर फॉर होम एंड स्मॉल ऑफिस इज 12 to 45 पेजेस पर मिनट। एक मिनट में वहां पे लाइनें लिखी जाती थी, यहाँ पे पेजेस हैं। सबसे पहले आपने देखा कैरेक्टर पर मिनट पर सेकंड, फिर लाइन पर मिनट, अब आ गया पेज पर मिनट। तो ये 12 से 45 पेज पीपीएम इसे कहते हैं जी, पेज पर मिनट। द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर ऑफ अ लार्ज बिजनेस यूजर इज 150